हेलो एवरीवन। तो एज यू ऑल नो कि हमारा एनडी का सिलेबस चल रहा है, तो उसमें हमने सेट्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने रिलेशंस भी पढ़ लिया है। अब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं। बेटा आज हमारी फंक्शन की क्लास है सेकंड। तो आप रिवाइज करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि हमने क्या पढ़ा है। अब तक हमने पढ़ा है बेटे फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, हमने पढ़ा कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, उस फंक्शन से मैं एफ ऑफ एक्स प्लस वन फंक्शन कैसे निकालूं। कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस वन गिवन है तो उससे मैं एफ ऑफ एक्स कैसे निकालूं, ये सब हमने सीख लिया। और इसमें हमने एक चीज और सीखी थी, अगर आपको याद हो। दो सेट है मेरे पास, ए और सेट बी। ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ बेटा डोमेन, इसको मैं बोलती हूँ रेंज। यहाँ पे मान लो कोई एलिमेंट है एक्स और वाई, यहाँ पे कोई एलिमेंट है 1 2 3। फंक्शन क्या होता है, हर प्री इमेज, इसको हम बोलते हैं बेटे प्री इमेज, इन्हें हम बोलते हैं इमेज। हर प्री इमेज की एक इमेज होगी, ठीक है, लेकिन हर प्री इमेज की अपनी एक यूनिक इमेज हो, उसे मैं बोलती हूँ फंक्शन। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे फंक्शन अभी टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, ठीक है बेटा, इसमें क्या है ना, इस डोमेन को मैं बोलती हूँ इनपुट। इनपुट जहाँ से फंक्शन शुरू होता है, जहाँ से फंक्शन चला है ना, जिस सेट से फंक्शन हमने स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन इज नोन एज इनपुट या डोमेन। रेंज क्या होती है, जिस वैल्यू तक एक्चुअली यूज हुई है, विच वैल्यूज, द वैल्यूज एक्चुअली यूज्ड। यानी कि देखो, जिस सेट तक फंक्शन जाता है वो तो होती है हमारी कोडोमेन। ठीक है, और रेंज क्या होती है मेरी, जो वैल्यूज एक्चुअली यूज होती हैं। ठीक है, इसमें मैं लिख सकती हूँ, ये जो 1 और 2 आई है ना, ये दीज आर कोडोमेन्स। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, देखना, ये पूरी मेरी डोमेन है, ये मेरी प्री इमेज है। ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ना, ये पूरा जो वैल्यूज यूज हुई है मेरी सभी, इन सभी को मैं बोलती हूँ रेंज। ओके, तो ये रेंज मतलब ना, इसको बोलता है कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन। ठीक है, एग्जाम्पल्स कल हम इसके कर चुके हैं वैसे, तो इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम सीधा बढ़ेंगे हमारा किसकी तरफ, इसके टाइप्स की तरफ, क्योंकि आज की क्लास में हम इसके टाइप्स ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, ठीक। टाइप्स ऑफ फंक्शन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहला जो मैं पढ़ती हूँ विच इज वन वन फंक्शन। वन वन से आप क्या समझ रहे हो, एक एक। ठीक है, मैं आपको बोलूँ, देयर आर सम पेन्स। ठीक है, पेन है मेरे पास कुछ, और वो सभी को शेयर करने हैं। मैं आपको बोल देती हूँ वन वन स्टूडेंट को आप शेयर कर दो, यानी कि एक एक स्टूडेंट को शेयर कर दो ना, एक पेन को आप एक स्टूडेंट को आप एक पेन दे दो। तो जब भी मेरी कोई डोमेन, मेरी कोई रेंज सेट ए से सेट बी पे जा रही है, ठीक है, और उसके अंदर हर इनपुट का एक्स वाई जेड, 1 2 3, हर इनपुट का अपना एक अलग आउटपुट, वाई का एक अलग आउटपुट, जेड का एक अलग आउटपुट, ऐसे फंक्शन को मैं बोलती हूँ बेटा वन वन फंक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लो, फिर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी। ठीक है, एग्जाम डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी, यहाँ पे ग्रीन पेन से लिख देती हूँ। फिर द फंक्शन इन विच, द फंक्शन in which we have no two elements and have same image, same image. We have no two elements
सेम, ठीक है। बेटा देखो ये तो इसमें कभी भी नहीं हो सकता, इसमें ना एक चीज नहीं हो सकती। मान लो कोई सेट मेरे पास है एक्स वाई जेड, यही है ना, और मेरे पास है बी 1 2 3। तो बेटा जब मैं इसके फंक्शंस बना रही हूँ ना, तो वो कभी भी ऐसे हो सकते हैं x1 y1 z1, ठीक है। यानी कि ये 1 1 1 रिपीट हो सकता है, लेकिन ये x y z किसी भी फंक्शन में जो डोमेन होती है वो एक ही बार यूज होती है। आप यहाँ पे इसको x1 x2 x3 नहीं लिख सकते, सेट नहीं पढ़ रहे हम, रिलेशन नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है ना। फंक्शन को इस तरीके से होता है। 1 1 फंक्शन में क्या होता है, 1 1 फंक्शन में ये भी रिपीट नहीं होते। 1 1 में फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा x1 तो बस, अब y1 नहीं हो सकता, y2 हो सकता है, या फिर z3 हो सकता है, जिसकी इमेज भी एक ही हो, यूनिक हो, सेम इमेज ना हो, ठीक है। ऐसा फंक्शन मेरा 1 1 फंक्शन होगा। और फंक्शन में याद रखना जो डोमेन होती है वो एक बार यूज होती है, वो 2 बार यूज नहीं करेंगे हम। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि वो x1 x2 x3 करते हैं, हम x को बार बार यूज नहीं कर सकते। ओके ओके। इस फंक्शन का बेटा एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अब ये बच्चों को ना दिक्कत आती है, मैं आपको बताऊंगी भी 2-3 नाम। और दिक्कत क्या आती है कि मैम इंजेक्टिव फंक्शन है, कोई सब्जेक्टिव है, कोई बाइजेक्टिव है, कैसे याद करें। देखो इंजेक्शन आपने देखा, इंजेक्शन जो बेटा होता है ना हमारा, वो 1 टाइम यूज कर सकते हो आप, है ना। एक आदमी को एक बार इंजेक्शन लगा सकते हैं, वो सिरिंज फिर चेंज करनी पड़ती है। पहले के टाइम में तो ऐसा वो डॉक्टर नहीं करता था, अब की बार तो यूज ही नहीं कर सकता है डॉक्टर। पहले डॉक्टर कर देते थे गड़बड़, सभी नहीं मतलब कर देते थे, कुछ जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं ना, रोड साइड बैठ जाते हैं जो, बट अब तो सिरिंजेस आती ही नहीं है ना ऐसी, ठीक है। ओके, तो इंजेक्शन याद करने के लिए इतनी कहानी बोली बेटा कि इंजेक्टिव फंक्शन कैसा होगा, इंजेक्शन जैसा 1 टाइम यूज हो सकता है, यानी कि एक प्री इमेज की एक ही इमेज होगी, एक डोमेन की एक ही कोडोमेन होगी। ओके, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा अभी। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप हमारा मैनी वन फंक्शन। 1 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शंस। मैनी वन फंक्शंस कैसे होते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स हों और डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स हों और सेम आउटपुट निकले। कैसे, मान लो ये एक सेट है ए, एक सेट है, बहुत बुरा बना है सेट, एक सेट है बी, एलिमेंट्स है इसमें इस तरह से। जब मैं मैपिंग करती हूँ फंक्शन की, ए की वैल्यू भी 1 आई है और बी की वैल्यू भी सेम आई है, सी की वैल्यू हो सकती है कुछ और डी की वैल्यू कुछ और हो। द फंक्शन which can have two image of different प्री इमेज। देखते हैं, वही एग्जाम्पल ले लूँ मैं, एक्स वाई जेड वाला, एक्स वाई जेड और 1 2 वाला, जितना ही लेते हैं, ए सेट है और ये बी सेट है। 1 1 फंक्शन था x1 y2, बस। हमारा मैनी वन फंक्शन कैसा होता है, x1 y1 z, ऐसा होगा, वो मेरा मैनी वन फंक्शन होगा। मैनी वन फंक्शन की ना एक और चीज है, मान लो कि मेरे पास कैसे समझ में आएगी बातें, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, वो इक्वल है -x² के प्लस x²। मैं कह दूं कि मेरी जो फंक्शन है वो -2 है या 2 है। जब -2 होगा तब भी x² 4 आएगा, जब 2 होगा तब भी 4 आएगा। मतलब मेरी इमेज कुछ और थी, नहीं थी,
तब भी 4 ही आंसर आया, जब +2 थी तब भी 4 ही आंसर आया। अब मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ बेटा कि वापस से वो इमेज वापस x बार बार नहीं आ सकता, डोमेन के पॉइंट्स वापस नहीं आ सकते, एक बार लिख सकते हैं। अगर एक बार मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी तो आंसर हमेशा वही आएगा ना जो सेम आया है ना, इसलिए बेटा, इसलिए। ठीक है, इस फंक्शन को, ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं ऑन टू फंक्शन। देखो मैन्युअल फंक्शन को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 2 इनपुट का 1 आउटपुट हो सकता है, ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोलती हूँ, मैन्युअल फंक्शन। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, ये तो इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, इसके बाद मैं पढ़ती हूँ ऑन टू फंक्शंस। अब ऑन टू फंक्शन क्या होगा, हर कोडोमेन का हर एलिमेंट यूज हो जाए जहाँ पे, जैसे कि वेयर लिख लेते हैं यहाँ पे, वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज यूज्ड। यानी कि देखो हमने पढ़ा है ना, दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन ना, इसमें 4 एलिमेंट थे, इसमें 4 एलिमेंट थे। जहां पर सभी के सभी मेरी कोडमैन के वैल्यूज यूज हो जाएं, वो होगा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू क्या होता है बेटे, किसी के ऊपर, है ना। ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, पूरी की पूरी कवर हो जाएगी हमारी कोडमैन। ओके ओके, इस फंक्शन का एक और नाम है ना, क्या नाम है बेटा इस फंक्शन का एक और नाम, क्या आप लोग बता सकते हो, क्या आप लोगों ने ये पहले पढ़ी है चीजें? चलो ठीक है, सबसे पहले तो ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं। मैम क्या मैम क्या ऑन टू फंक्शन जो मेरा है वो ऐसा भी हो सकता है कि भाई रेंजेस खाली रह जाए, हो सकता है मैम ऐसी कोई बात, वेट, इसमें कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम, रुको आप देख लें एक बार। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, ये बात मेरे को पता है। इसके अंदर अगर जितनी भी हमारी रेंजेस आई है ना, कोडोमेन्स आई हैं, रेंजेस, रेंज क्या होती है, मान लेते हैं ये मेरा एक सेट है, इसके अंदर जितने एलिमेंट मैंने यूज किए हैं, ये है मेरा ए, ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे मेरे पास, और ये बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे, जितने एलिमेंट्स मेरे यूज हो गए, वो जो एलिमेंट का जो सेट बनेगा ना, उसको मैं बोलती हूँ रेंज। समझ रहे हो आप? और ये पूरी की पूरी मेरी क्या होती है, कोडोमेन। ठीक है, इस केस में क्या होगा, मेरी जो रेंज होगी वो इक्वल होगी कोडोमेन की, क्योंकि पूरी की पूरी क्योंकि इसने बोला ना पूरी की पूरी कोडोमेन कवर होनी चाहिए, तभी वो ऑन टू फंक्शन होगा। जैसे ही पूरी की पूरी कोडोमेन यूज होगी तो वो पूरी की पूरी रेंज कहलाएगी ना, जितनी कोडोमेन मेरी यूज हुई है सारी रेंज होती है, पूरी की पूरी मेरी क्या आ गई बेटा, रेंज। इसका मतलब नो एलिमेंट लेफ्ट इन कोडोमेन। ओके, ये बातें आप लिख लेना साथ साथ। इस फंक्शन का एक नाम है बेटा, ध्यान से याद रखना, सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन, ओके ठीक है। तो रेंज क्या होती है बेटा मेरी, लिख लेती हूँ मैं रेंज के बारे में भी। रेंज क्या होती है, सेट ऑफ इमेजेस। इमेजेस की एक सेट होता है ना, उसको हम बोलते हैं, जो जो हमारी इमेजेस बनी हैं उससे जो सेट बना है, उस सेट को मैं क्या बोलती हूँ, रेंज। ठीक है, ये चीजें भूलने की नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए आपकी, सब कुछ हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कुछ नया है, पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी अगली बार, अभी तो पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको कुछ भूलना नहीं है, साथ साथ रिविजन करोगे तो कभी नहीं भूलोगे बेटा। बच्चे ना मैथ्स को सोचते हैं कि मैथ्स बेटा सब्जेक्ट ही
आपको पता है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, आप इसको मेरे से पढ़ लोगे, किसी से पढ़ लो, आप नहीं कर पाओगे अनलेस आप लोग अपने एंड पे उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। उसके बाद बेटा हमारा जो फोर्थ फंक्शन का टाइप है वो कौन सा होगा, आप आइडिया लगा सकते हो मेरी, इनटू फंक्शन है ना, ऑन टू, इनटू, ये तो इंग्लिश ग्रामर चल रही है। इनटू फंक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो रेंज होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन प्रॉपर सबसेट होती है कोडोमेन। अब ये बात समझ तो नहीं है मैम मेरे को खास, है ना, देखते हैं। वेयर एलिमेंट्स रिमेन लेफ्ट इन कोडोमेन, जब जहां पे एलिमेंट्स रह जाएं, रिमेन इन कोडोमेन, कोडोमेन में मेरे एलिमेंट्स रह जाए वहां में मैं क्या बोलती हूँ, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कैसे समझे इसको, एग्जांपल ले लेते हैं ए। मान लेते हैं कि मेरे पास एग्जांपल है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2, और एक मेरे पास सेट है बी, एलिमेंट है ए बी और सी। 1 की इमेज गई मेरी ए पे, 2 की इमेज गई मेरी बी पे, सी को हमने यूज ही नहीं किया, है ना, कर ही नहीं सकते। अब जो सी को यूज नहीं किया, वी डोंट यूज, सी यूज नहीं हुआ, सी इज नॉट यूज्ड। मान लो मैं इसको ऐसे बना दूं, 1 2 ए बी सी, 1a 2b c रिमेन, ऐसा फंक्शन बेटा मेरा कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन। समझ में आई मेरी बात, ठीक है, ओके ओके। इसके क्वेश्चंस करेंगे अभी हम, ये क्वेश्चंस होंगे बहुत इजीली, हम उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारे कुछ फंक्शंस आते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस ही करके देखते हैं फिर कुछ, ठीक है, पहले क्वेश्चंस करते हैं। अभी हमने पढ़ा है 1 1 फंक्शन, फिर हमने पढ़ा था मैनी 1 फंक्शन, देन वी लर्न ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो उससे कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेटा, पहले हम ना उसके क्वेश्चंस ही कर लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए हमारे लिए, ठीक है। समटाइम्स क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको 2 फंक्शन दे दी जाएंगे और वो आपसे पूछेगा कि बताओ ये कैसा फंक्शन है। आपके एग्जांपल में क्वेश्चंस देखते हैं, देखो क्वेश्चंस लिखते हैं हम कि मान लो सबसे पहले कुछ रिजल्ट लिखवा देती हूँ आपको बेटा। कहीं पे भी मेरे को ना एक फंक्शन दिखे f(x1) और वो इक्वल हो f(x2) के, ठीक है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 केस बना लेंगे। केस 1 x1 इज इक्वल टू x2, केस 2 x1 इज नॉट इक्वल टू x2। 2 केस बनेंगे। जब मेरा x1 x2 के बराबर आ गया तो वो हो जाएगा बेटा 1 1 फंक्शन। जब मेरा x1 x2 के बराबर नहीं आया तो वो हो जाएगा मैथ फंक्शन। समझ में आई बात है, क्वेश्चन करेंगे इससे बेस्ड भी। इसके बाद कुछ ग्राफिकल मेथड्स होते हैं, वो ग्राफिकल मेथड सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर पे काम करते हैं ना, जब f की मैपिंग रियल नंबर पे हो ना, ओनली ऑन रियल नंबर। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ग्राफिकल मेथड्स ऑन रियल नंबर, सिर्फ रियल नंबर पे काम करेंगे। जब f की मैपिंग फंक्शन कैसा हो, r की मैपिंग r पे हो, रियल नंबर की मैपिंग रियल नंबर पे हो, तब ये काम करते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड होता क्या है मैम, ठीक है आप बोल तो रहे हो, मान लो आपको कोई ग्राफ गिवन है, कुछ 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 एग्जाम को दिमाग में नहीं आ रहा, मान लो कुछ ऐसा फंक्शन, ठीक है। हमारा काम क्या होगा, स्टेप लिख देती हूँ यहाँ पे 1, ड्रॉ पैरेलल लाइन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मेरी ये होती है, आपको पता ही होगा, दिस इज आवर वाई एक्सिस। इस
एक्स एक्सिस के अक्रॉस एक आप लाइन लगा दो, पैरेलल लाइन, कहीं भी लगा लो, कहीं भी, एनीवेयर यू वांट, पूरी ऐसे। अगर वो ये आप एक भी लगा काम चला सकते हो, मैंने 2-3 महीने तक आपको समझा सकती हूँ, कहीं भी लग सकती है। अगर वो उस फंक्शन को 2 बार काट रहा है तो वो मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, सेकंड ग्राफ। अभी आपको ग्राफ दिए थे, समझ में आएंगे ना। अभी फंक्शन देखोगे आप, फंक्शन देखे कैसा ग्राफ बनेगा, फिर आप आराम से कर सकते हो। अभी आप लोग समझ लेते हैं लेकिन, ठीक है। मान लो फंक्शन है कुछ ऐसा, कोई लाइन है, हमारा काम क्या है, ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कितनी बार काटा, वन टाइम। आप इसको कहीं से भी काट लो, कहीं 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 से भी, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये हर जगह पे एक ही बार काट, एक लाइन एक बार काटे, 10 लाइन 10 बार नहीं काट रही है, एक लाइन एक बार काटे, वो फंक्शन कैसा होगा मेरा, वन वन फंक्शन। समझ में आई होगी मेरी बात। इसी की जगह अगर मेरे पास होता थर्ड ग्राफ विच शुड बी पैराबोला, पैराबोला हो सकता था कुछ ऐसा। अब ये आप देख के बता रहे हो मैम ये तो कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि इसको जब भी मैं एक्स एक्सिस के अक्रॉस काटती हूँ तो इसमें मोर देन वन पॉइंट आता है, तो ये कैसा फंक्शन होगा बेटा मेरा, मैनी वन फंक्शन। ओके, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, वही जैसे क्वेश्चन पेपर में हमारे हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा ओके ओके, स्लाइड इतनी ही है हमारी, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर उसका शीट चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन करते हैं, एफ की मैपिंग है आर टू आर, रियल नंबर से लेके रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर ही मेरी डोमेन है, रियल नंबर ही मेरी रेंज है, ठीक है। मेरे को दिया है एक फंक्शन एफ एक्स, एफ एक्स मेरे को क्या दिया है बच्चे, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, मुझे चेक करना है इज इट अ वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। लिख लेते हैं ना, वन वन और मैनी वन। मैंने अभी देखा था मैम, क्या करती हूँ ना मैं, एफ ऑफ एक्स वन को एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल रख देती हूँ, और जब इसको इक्वल रखने पे अगर मेरा एक्स वन एक्स टू के इक्वल आ गया तो वन वन फंक्शन, नहीं आया तो मैनी वन फंक्शन। कर लेते हैं बेटा, एक्स वन माइनस टू, एक्स वन माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स टू माइनस टू, एक्स टू माइनस थ्री, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लूँगी तो ये क्या बनेगा, एक्स वन स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स वन प्लस सिक्स एक्स टू स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स टू। मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना मैं इसको, बिल्कुल बेसिक सी मल्टीप्लिकेशन है। जो आपस में इनमें कट हो रहा है वो मैं काट सकती हूँ, आमने सामने जो सेम है ना, 6 को 6 से काट सकते हैं, कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक है। अब ये बना एक्स वन स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स वन इज इक्वल टू माइनस नहीं, एक्स टू स्क्वायर इज माइनस फाइव एक्स टू, है ना, दिस इज फाइव एक्स टू। ओके मैम, क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, स्पेस नहीं है, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, इस वाले रीजन को मैं एक बार रिमूव कर देती हूँ। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इस वाले रीजन को मैं एक बार रिमूव कर देती हूँ। इसी के आगे इसको मूव करवाती हूँ, यहाँ से हमने अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको इससे। अब आप देखो, क्या मैं इसको मैम ऐसे लिख लूँ, एक्स वन का स्क्वेयर माइनस एक्स टू का स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स टू प्लस फाइव एक्स वन। हाँ मैम लिख लो, बिल्कुल लिख लो। यहाँ से क्या मैं ये बना सकती हूँ, सॉरी यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको भी ही लिख लेते हैं ना, इस माइनस फाइव एक्स टू को मैं प्लस फाइव एक्स टू कर देती हूँ, ये हटा देती हूँ और इसको मैं माइनस कर देती हूँ, ठीक है, ये अच्छा रहेगा, ये बेटर रहेगा।
इसको लिख लेते हैं -5x1 + 5x2 = 0। अब इसको मैं ऐसे सोल्व कर सकती हूँ बेटा, x1 - x2 का स्क्वायर इसको अलग कर लूँ और माइनस बाहर निकाल के 5 बाहर निकाल के लिख दूँ x1 + x2 = 0। यहाँ से क्या बन जाएगा, x1 - x2 a + a² + b² a² - b², x1 + x2, एक बन गया मेरा 5x1 + x2 = 0। इनमें से मैं x1 + x2 बाहर निकाल सकती हूँ, दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा अंदर मेरे पास, x1 - x2 - 5 = 0। यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको। अगर मैं x1 + x2 को = 0 कर दूँ अब, तो ये बनेगा x1 = -x2, ठीक है। और अगर मैं सॉरी x1 + x2 बाहर नहीं निकलेगा, हाँ ठीक है बेटा, ये मैंने -5 बाहर निकाला नहीं ना, +5 बाहर निकाला अगर, तो ये माइनस का x1 है, मैं माइनस निकाल लेती हूँ, तो ये माइनस का x2 और ये +1 है, माइनस का x2 बाहर आएगा ना, यहाँ पे माइनस का x1 x2 बाहर आएगा ना, अंदर का प्लस का रहेगा ना, ठीक है। तो x1 = x2 आ गया, ओके मैम। अगला क्या आया, x1 + x2 - 5 = 0, x1 = x -x2 + 5। अब एक तो आ गया मैम मेरा x1 = x2, एक आ गया, आपने कहा था किन में से एक आएगा। जब दोनों ही केस आ जाए वहां पर भी क्या होगा, मैनी वन फंक्शन। सिर्फ और सिर्फ तब 1 1 होगा जब वहां पे सिर्फ x1 = x2 आएगा, अदरवाइज वो भी कैसा होगा बेटा, मैनी वन फंक्शन ही होगा। शीट को चेंज कर लेते हैं, ओके ठीक। इसके बाद हम बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करवाऊं या ये इनफ रहेगा हमारे लिए। चलो एक क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा f(x) = x - 1 x - इसकी भी मैपिंग f(r) है। आप मुझे बताओ, ये 1 1 फंक्शन है, प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए। 1 1 फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है, ये आप मुझे प्लीज 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 बता दो कमेंट सेक्शन में, कमेंट डाउन करना ताकि मैं देख सकूं कि आपको कितना समझ में आया है। मैंने सेम क्वेश्चन कराया था और मैंने सेम क्वेश्चन आपको करने को भी अभी दे दिया है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद हम कुछ और फंक्शंस देखते हैं, जैसे कि f(x) = ex, ओके। इसकी भी मैपिंग क्या है, R to R है। जब भी R to R मैपिंग मिलती है, आप कोशिश करो कि आप क्या बना लो, ग्राफ बना लो। सबसे आसान है, उसमें x1 x2 वाला काम नहीं करना पड़ता। इमेजिन करो बेटा, आपको इतना तो आता होगा ना, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ तो आपको आता ही होगा ना। नहीं आता तो आप प्लीज देख लो, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है और बढ़ता ही जाता है, ठीक है। इसको आप लिख लो, ये ex ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कुछ ऐसे होता है। मेरा काम क्या था, x एक्सिस के अक्रॉस मेरे को क्या बनाना था, एक पैरेलल लाइन, सब में एक ही पॉइंट आ रहा है, तो एक ऐसा फंक्शन हो गया 1 1। कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ मेरे को ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ओके बेटा, अब आप इसमें भी चेक कर सकते हो। अगर मैं इसको लिख दूं e⁻x⁴ e⁻x⁴ में सेम है, पावर को कंपेयर कर सकते हैं, x1 = x2, ऐसा क्वेश्चन आते हैं, हम क्या कहते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद कुछ ग्राफ हम पढ़ लेते हैं। एक होता है साइन एक्स का ग्राफ होता है, देखा कभी साइन एक्स का ग्राफ, क्वाड्रेटिक ग्राफ देखे हैं आपने, क्वाड्रेटिक ग्राफ्स कैसे होते हैं। चलो क्वाड्रेटिक ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले पैराबोलिक जो ग्राफ होते हैं वो क्वाड्रेटिक ग्राफ बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक टाइप ऑफ ग्राफ है, f(x) मेरे को दिया है sin x फॉर ऑल R to R की मैपिंग है मेरी f की। sin x का फंक्शन बेटा कुछ ऐसा होता है, इसको ऐसे नहीं मिलाते, कुछ देखो ऐसे, ठीक है।
ऐसे मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे ये π/2 है, ये पाई है। अभी आपने ट्रिग्नो नहीं पढ़ी, π/2 पाई से डरना मत, रुक जाओ लिख देती हूँ। जिस बच्चे ने भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है ना, क्योंकि 90 डिग्री 180 डिग्री, ओके, 0 डिग्री, हर 180 पे अप डाउन मूव करता है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को भी अब देख लेते हैं। अब मैं इसमें क्रॉस बनाऊंगी, इसमें लाइन ऐसे ऐसे मिलाऊंगी लाइन। ये पॉइंट कुछ हो रहा है, ये पॉइंट कुछ हो रहा है, ये पॉइंट कुछ, बहुत से पॉइंट आए ना मैम, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? मैन इवन फंक्शन होगा। लेकिन कई बार क्या होगा, क्या आपका ये ग्राफ सिर्फ इतना ही दिया होता मेरे को, π/2 90 डिग्री तक दिया होता, वो ऐसे पूरा मूव नहीं कर रहा है, तब क्या होगा बेटा आंसर? तब 1 फंक्शन होगा, है ना। डिपेंड करता है ग्राफ कैसे, यानी कि जब मेरी वैल्यू -90 से 90 होगी, उसके बीच में जो वैल्यू होगी मेरी, उसको क्या बोलेंगे? 1 फंक्शन की वैल्यू होगी मेरी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप कर लोगे। अब अगर ऐसे नहीं आया, ग्राफिकली नहीं आता, तो आप सिंपल x1 x2 इक्वल करके देख लो, 1 है, नहीं आया तो 1 मैनी 1 है। और अगर आ गया, ग्राफ आते हैं समझ में, ग्राफ बिल्कुल विजिबल बना सकते हो, तो बिल्कुल ऐसे कर लेंगे, कोई इशू ही नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इनटू फंक्शंस हमने पढ़ा था ना, ऑन टू इनटू फंक्शंस। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। एफ एक मेरे पास फंक्शन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर किसकी मैपिंग? नेचुरल नंबर टू नेचुरल। एफ ऑफ एक्स मेरे को गिवन है x² + 2x + 1, और वी हैव टू चेक कि कैसा फंक्शन है, ऑन टू है, इनटू है, 1 है, मैनी 1 है, ठीक है। चेक कर लेंगे मैम, 1 मैनी 1 आप कर लोगे आराम से, आप बता देना ऑन टू 1 मैनी 1। अब मैं देखती हूँ ऑन टू इनटू फंक्शन है। मैं क्या करूँगी बेटा, नेचुरल नंबर क्या होंगे मेरे? 1 से लेके इन्फिनिटी होंगे, कि हमने बेसिक्स में पढ़ा हुआ है कि 1 से लेके इन्फिनिटी ही होते हैं। मान लो कि f ऑफ 1 पढ़ दूँ मैं, तो x की जगह 1 कर देंगे तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर + 2 + 1 कितना हो गया? 4। मैं भर दूँ f ऑफ 2 तो कितना आया? 1 का 2 का स्क्वायर + 2 × 2 + 1, 4 + 4 + 1 = 9, ठीक है। 9 आ गया, 4 आया, फिर 9 आया। अब मैं 3 पुट करूंगी तो बड़ी वैल्यू आएगी, बीच में गैप्स आ रहे हैं। मैंने पढ़ा था ऑन टू फंक्शन में रेंज इक्वल होती है मेरी कोडोमेन के, है ना। लेकिन मेरी रेंज यहाँ पे क्या आ रही है? 4, 9, 3 से क्या आएगी? 3 × 9, 9 और 6 15 और 1 16, 16, ठीक है। इस तरह से नंबर आ रहे हैं मेरे, इस तरह के नंबर आ रहे हैं मेरे। तो मेरी जो कोडोमेन है वो तो पूरी 1 to इन्फिनिटी है, तो पूरी की पूरी कोडोमेन नहीं आ रही है रेंज के इक्वल, तो ये कैसा फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन। अगर 1 पुट करते ही आंसर 1 आ जाए, 2 पुट करते ही 2 आ जाए, 3 पुट करते ही 3 हो जाए, सभी की सभी डोमेन पूरी हो जाए, ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोलती? ऑन टू फंक्शन। ये कैसा है मेरा बेटा? इनटू फंक्शन, ठीक है। क्लियर होगा? एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसका, इसके बाद की जो टाइप्स हम वो कल की क्लास में कवर कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही कर लेते हैं, बट इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एफ की मैपिंग है बच्चे, एक मिनट पेन थोड़ा। एफ की मैपिंग है बच्चे R to R, रियल नंबर टू रियल नंबर, सच दैट एफ ऑफ एक्स की है मेरे को मोड ऑफ x - 5। ये मॉडुलस में क्या होता है? मॉडुलस का मतलब होता है, मॉडुलस है ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसके बाहर निकलने वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव बना देता है किसी भी चीज को, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन है? 1 है, पहले चेक कर लेते हैं 1 है कि नहीं। 1 के लिए मैम क्या करती हूँ, आपको पता है क्या x - 5 का ग्राफ कैसा होता है? आपको आता है क्या? x - 5 क्या है? एक लाइन है, ठीक है, कोई बात नहीं। कभी लाइन पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव होगी, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे अभी। इसके लिए मैं आपको क्या कराती हूँ, x1 x2 वाला पैटर्न करवा देती हूँ कि देखो x1 - 5 = x2 - 5,
-5 कट गया, तो क्या x1 इज इक्वल टू x2 हो गया? तो ये कैसा फंक्शन हो गया बेटा मेरा? सॉरी, वेट, हाँ यही तो इसकी प्रॉब्लम है। क्या पता मेरा x नेगेटिव हो, एक बार पॉजिटिव हो, या एक बार x2 नेगेटिव रहा हो, बाहर आके पॉजिटिव हुआ ना, अंदर ऐसा रहा हो, तो दोनों ही नेगेटिव। तो इसमें बहुत सारे केस आ गए, तो ऐसे केस में भी हम क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन ये नहीं बना, ठीक है। उसके बाद मैं चेक करती हूँ कि इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। रियल नंबर टू रियल नंबर पुट करके देख लेते हैं बेटा। f ऑफ 1, अगर मैं f1 पुट करती हूँ तो ये बन जाएगा 1 - 5। 1 - 5 कितना होगा? -4। मोड से बाहर आके हो गया 4। f2 कर देते हैं, 2 - 5 कितना हो गया? -3। मोड से बाहर होके 3 हो गया। f ऑफ -1 पुट कर लेते हैं, रियल नंबर है। 1 -1 - 5 कितना आ गया? -6। कितना आंसर आएगा? 6। यानी कि कुछ भी आंसर हो मॉडुलस से बाहर आ जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन रियल लाइन में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। यानी कि ये कैसा फंक्शन हुआ बेटा? इनटू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। तो इसी तरह से हमारी अब एक और रिजल्ट बना कि देयर आर 2 टाइप्स और होते हैं हमारे इसके फंक्शन के। फर्स्ट इज 1 ऑन टू, सेकेंड इज 1 into, थर्ड इज 1 सॉरी 1 नहीं, 1 कंप्लीट हो गया। मैनी वन ऑन टू, एंड फोर्थ इज मैनी वन इनटू फंक्शन, ठीक है। इसमें 1 और ऑन टू दोनों हो, 1 इनटू फंक्शन, 1 इनटू हो, 1 इनटू फंक्शन। आप देख लो कोई दो फंक्शन जो भी, मैनी वन 1 एक साथ नहीं हो सकता, इनटू ऑन टू एक साथ नहीं हो सकता, 1 इनटू 1 ऑन टू ये सब हो सकता। इनमें से एक को नाम मैं देती हूँ, जो मेरा ये है ना, हमने देखा था कि 1 का नाम था इंजेक्टिव, पेन चेंज कर लेते हैं। 1 का नाम था इंजेक्टिव, इंजेक्शन था। ऑन टू का नाम था सब्जेक्टिव। जब ये फंक्शन एक साथ आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, याद रखना ये बात। बाई मतलब दो, कौन? जिनके अपने अपने नाम थे वो दोनों मिलके क्या बन गए? बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएंगे। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ पे 1 प्लस ऑन टू की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उस फंक्शन को मैं क्या बोल देती हूँ? बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत से फंक्शन होंगे। अभी हम उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन, अभी इसमें भी क्या क्या पेंडिंग है वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन है अभी हमें जो पढ़ना है, टू बी। उसके बाद मैं होपफुली कल की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, इस पूरे वीक में हुआ, 2 क्लासेस और लगेंगी कम से कम। फिर हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड डोमेन एंड हाउ टू फाइंड रेंज। इसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है, इनवर्स फंक्शन भी आएगा हमारा अभी। ये सब मेन हमें पढ़ना है अभी, और ये हम बड़ी आराम से पढ़ लेंगे। कॉम्पोजिट फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन होगा, है ना। ये सब हम कॉम्पोजिट, इनवर्स, डोमेन, ग्राफ क्वेश्चंस होंगे, ऑन टू या इनटू फंक्शंस, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो होपफुली आपको आज की क्लास में फंक्शन के टाइप समझ में आएंगे। आप बहुत इजीली ये चीज़ें समझ सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझा दिया है। अपने बेटा नोट्स ज़रूर बनाओ, और मैं अपने जो नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ ना, उसके लिए आपको मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें आपको लिंक प्रोवाइड करवा देती हूँ मेरे चैप्टर के PDFs का और टेस्ट का, ठीक है। टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर दिन टेस्ट दो, एवरी सैटरडे संडे टेस्ट दो, यू विल सी द चेंजेस इन यू। ओके, तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे। फंक्शन हमने पढ़ लिया, एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी।